समय पहले की बात है। भारत के एक बड़े और समृद्ध राज्य विजयनगर में एक न्यायप्रिय और साहसी राजा राज्य करता था। राजा आदित्य सेन। वह न सिर्फ युद्धों में अजेय था, बल्कि अपने प्रजा से प्रेम करने वाला दयालु और समझदार शासक भी था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। वह अब तक अविवाहित था। उसके राज्य के मंत्री और प्रजा बार बार विवाह की बात उठाते, लेकिन आदित्य सेन को अब तक कोई ऐसी कन्या नहीं मिली थी जो उसके हृदय को छू सके। राजा को प्रकृति से विशेष प्रेम था। जब भी समय मिलता, वह शिकार या सैर के बहाने जंगल की ओर निकल पड़ता। एक दिन ऐसा ही अवसर आया जब वह अपने कुछ सैनिकों के साथ गहरे जंगल में गया। जंगल की रहस्यमयी मुलाकात। जंगल घना था, पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती। राजा अपने घोड़े पर सवार था, लेकिन जल्द ही वह अपने साथियों से बिछड़ गया। जब वह अकेला होकर रास्ता खोज रहा था, तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे वह आवाज के करीब पहुंचा, उसने देखा एक सुंदर युवती झरने के पास बैठी फूलों की माला बना रही है। उसके बाल खुले हुए थे, आंखों में अजीब सा आकर्षण था और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। वह जंगल की तरह ही निर्भय और प्राकृतिक थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं जंगल में रहती हूं। मेरा नाम है अरण्या। क्या तुम यहां अकेली रहती हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मैं पक्षियों, जानवरों और पेड़ों के साथ रहती हूं। यही मेरा परिवार है। राजा चकित रह गया। अरण्या की बातें साधारण होते हुए भी गहरे अर्थ लिए थीं। उसमें एक विशेष आकर्षण था, न तो सोने की चमक, न महलों की भव्यता, बल्कि प्रकृति की सादगी और आत्मिक सुंदरता। दोस्ती से प्रेम तक। राजा ने कुछ समय अरण्या के साथ बिताया। वह उसे जंगल के रास्ते दिखाती, जड़ी बूटियों के बारे में बताती और कभी कभी पेड़ों की छांव में बैठकर लोकगीत सुनाती। राजा को अब हर बहाने जंगल की ओर खींच लाता था, और कारण था सिर्फ अरण्या। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ीं और एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। राजा ने देखा कि अरण्या में न सिर्फ सौंदर्य था, बल्कि समझ, करुणा और बल भी था। वह घायल जानवरों की सेवा करती, घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करती और पूरे जंगल को अपना घर समझती। एक दिन राजा ने उससे कहा, अरण्या, क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? क्या तुम मेरी रानी बनोगी? अरण्या चौंक गई। उसके लिए यह कल्पना भी कठिन थी कि वह जो अब तक जंगल की आजाद पंछी की तरह रही, अब एक राजमहल में बंदिशों के साथ कैसे रह पाएगी। लेकिन उसने राजा की आंखों में सच्चाई देखी। उसने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूं राजा, लेकिन मैं अपने जंगल को नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है, तो पहले यह वचन दो कि तुम मेरी आजादी और मेरे जंगल के साथ मेरा रिश्ता कभी नहीं तोड़ोगे। राजा मुस्कुराया, मैं वचन देता हूं अरण्या, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करूंगा जैसे तुम हो, जंगल की राजकुमारी की तरह। महल में नई रानी। कुछ ही समय बाद पूरे राज्य में एक बड़ी घोषणा हुई। राजा आदित्य सेन एक साधारण वनवासी लड़की से विवाह करने जा रहे हैं। दरबारियों और मंत्रीगणों में हलचल मच गई। बहुत से लोगों ने विरोध किया। राजा एक राजकुमारी से नहीं, एक जंगल वाली से विवाह करेंगे, यह कैसे संभव है? लेकिन राजा ने स्पष्ट कहा, मैं अपने जीवन साथी को उसकी आत्मा से चुनता हूं, न कि उसके वंश से। अगर किसी को आपत्ति है तो वह मेरे राज्य का हिस्सा नहीं रहेगा।